भाई मैंने तो इंडिया के अंदर में ना इतनी कोई महंगी महंगी बोतल नहीं देखी। अब देखो ये सिंगल टन की बोतल है, 33 लाख रुपए की बोतल। अगर इंडियन करेंसी में आप लोग इसको कन्वर्ट करोगे तो 5% जो है यहाँ पे वापस मिल जाएगा। देखो बैटरी रिफंड के लिए वहाँ सामने की तरफ में बोर्ड भी लगा हुआ है, वो लगा बाय करते जाना। आज की जो अपनी ट्रिप है ना भाई इस तरीके से करेंगे। फिलहाल मैं हूँ पटाया में, और लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोग को पूरा पटाया दिखाया था भाई, क्या चीज़ें घूमने के आइलैंड में हम गए थे। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है तो आप जाके देख लेना। 2 दिन से जो है हम लोग यहाँ पटाया में थे। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग नहीं सिर्फ मैं ही अकेला हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पटाया से और बैंकॉक वहाँ पे जा रहा हूँ। बैंकॉक में वहाँ पे बैंकॉक में जाने के बाद क्या है, सोनभूमि एयरपोर्ट से ना फिर मैं 1-2 शोरूम में चला जाऊँगा, देख लेंगे भाई क्या क्या चीज़ बनता है। और एक बार सोच रहा हूँ कि वहाँ पे जो एक मोटर शो लग रहा है ना उसमें एक बार दोबारा से जाया जाए, और थोड़ा सा बैंकॉक में अगर टाइम लगा घूम लेंगे। क्योंकि जो फ्लाइट है ना सुबह 7:30 बजे की है, तो यार पूरी रात ख़राब करने से अच्छा है एक रूम ले लेंगे, थोड़ा सा रेस्ट भी हो जाएगा। कि पूरे दिन पड़े कहाँ पड़े यार, यहाँ तो कोई बैग नहीं रखता। किसी को समझाए भी क्या समझाए कि भाई मेरा बैग रख लो, मैं थोड़ी देर में आ जाऊँ, कुछ समझता ही नहीं है भाई। और फिर इन लोगों पर मेरे को थोड़ा ट्रस्ट भी नहीं हो रहा ना, क्या ही चीज़ हो जाए। बाकी अब मैंने जो है ना यहाँ से ये बस बुक कर लिया है, और बस की जो मेरा किराया लगा है 143 बात लगा है। और वहीं जो टैक्सी का किराया दिया था ना जो आते वक्त में हम उसमें आए थे, उसका किराया दिया था लगभग 320 बात दिया था। तो बस यूँ कहते हैं यहाँ पे जल्दी चलती है, तो अब सीधा हम बस में बैठ के जाएंगे, और टाइम से चलती है भाई, ऐसा नहीं है कि यूँ चलती रहेगी। अब मेरी नेक्स्ट बस 2:30 बजे की है, 1 बज रखे हैं, तो 1.5 घंटा है, बैठे रहेंगे यहाँ पे। भाई यहाँ की बस ना बहुत ज़्यादा लग्जरी सी है, सच में 1 नंबर की सीट है। और मैं तो बिल्कुल लास्ट में आके बैठ गया, यूँ आराम से फैल के बैठ के इन सीटों को लेटा लूँगा और आराम से अपने बैठे बैठे जाएंगे। जैसे अपने इंडिया के अंदर में जैसे रेट देखोगे ना 250 किलोमीटर का, तो यार वही इतना ही बैठता है भाई। 300-400 रुपये तो कहाँ ही लेते हैं, वो बड़े महंगे पैसे लेते हैं। पर यहाँ पे आप लगा लो 300-400 रुपये में आराम से इतनी दूर ले जाएंगे, 250-300 किलोमीटर पटाया से बैंकॉक। अगर आप बैंकॉक से पटाया भी आते तो भी ये भाई ये रेट पड़ता है। तो मतलब इनकी सरकारी चीज़ें जो है ना वो सस्ती है, और जैसे जो प्राइवेट चीज़ें हो गई, जैसे बोल्ट हो गई, ग्रैब हो गई, या प्राइवेट टैक्सी करोगे उनमें आपकी जो है पूरी खाल उतार देंगे। और इनकी टिकट लेने के बाद ये 20 किलो तक लेते हैं, आराम से जहाँ जी करे वहाँ बैठ जाओ। यहाँ बैंकॉक के अंदर देख लो या कहीं और सिटी के अंदर में देख लो भाई, जो टोयोटा की गाड़ी है ना टैक्सी में दबा के है, और जो इंडिया के अंदर में लोग फॉर्चूनर लेकर राजी हुए रहते हैं। देखो टोयोटा की गाड़ियाँ फॉर्चूनर तो यहाँ टैक्सी में चलती है। स्वर्णभूमि एयरपोर्ट में भाई आ चुके हैं, और जो ये बस है ना भाई इसने मात्र यूँ लगा लो 1 घंटे 45 मिनट में ये बस लेके आ चुकी है। और जो अपनी टैक्सी जिसके अंदर हम गए थे ना वैन में, या बैंकॉक से पटाया की तरफ में, उसने तो भाई 2.5 घंटे के करीब लगा दिए थे। तो अगर आप भी ट्रैवल करना चाह रहे हो ना, तो बैंकॉक से पटाया जाना चाह रहे हो, तो भाई जो ये बस है ना बस सर्विस को ही प्रेफर करना। अभी फिलहाल 4 बज रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ एक बार क्यों ना आंड के आ जाऊँ, वहीं इम्पैक्ट अरीना में, और कहीं मन करे तो वहाँ आऊँगा। क्योंकि मेरी जो फ्लाइट है ना सुबह 7 बजे की है, और रूम लेने से आपको फ़ायदा तो है नहीं। फ्लाइट में आने के लिए भैया फिर 3 बजे मेरे को कम से कम यहाँ आना पड़ेगा 3 घंटे पहले, और 2 बजे उठना पड़ेगा, 11 बजे जाके नींद आएगी। अब सामान रखने के लिए क्या ही फ्लाइट लूँ, तो इससे अच्छा मैं यहाँ घूम ही लूँगा, और 12-1 बजे अपने यहाँ एयरपोर्ट पे आके पड़ जाएंगे। एक दिन की सिरदर्दी है, झेल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी एयरपोर्ट पे हमें आना है। और अगर यहाँ पे गूगल मैप का भी रास्ता देखोगे ना, तो भाई वो पूरा रोड पे से घुमा के ले जा रहा है। इनफैक्ट मैंने पैदल का भी सिलेक्ट कर लिया तब भी। अब मैं यार अपने आदत है ही, कहीं पे भी दीवार दूर को दिखा के आ जाओ, तो बीच में पार्किंग में से पार निकल के जा रहा हूँ। मतलब वही है, इनके 2 किलोमीटर का रास्ता ना मैं 900 मीटर कर देता हूँ, मतलब आधे से भी कम में हो जाता है ये रास्ता। जैसे अपने इंडिया के अंदर में जैसे आसपास के एरिया बढ़िया से रहता है ना, खाली सा एयरपोर्ट के आसपास में, यहाँ पर बैंकॉक में सारा ही एरिया खाली सा है भाई। ऐसे लगता है मतलब हर एक जगह, जैसे अपने एयरपोर्ट के रोड देख लो उसी तरीके के हैं भाई, बिल्कुल खाली रोड है। कैसे बीच में यूँ बैग घिसड़ाते हुए कैसे चलते रहे, और कोई किसी मतलब इनको मतलब भी नहीं है। ये मेरे से पूछेंगे ना तो इनको कुछ समझ में आनी, और ना मेरे को कुछ समझ में आनी। तो ये बचते हैं इन चीज़ों से कि भाई इनसे क्यों क्या फालतू आप पर मोल लेनी, इनसे बात करनी। जैसे हम बचते को अंग्रेज इतना के सब ढंग जानते हैं। दोबारा से भाई मेट्रो के अंदर में जा रहा हूँ मैं, और इतना इजी प्रोसेस है ना, आप लोग को दिखाता हूँ। देखो यहाँ से इंग्लिश सेलेक्ट करो, और बहुत तगड़ी है। देखो अब यहाँ पे हूँ मैं, और मेरे को जाना है यहाँ पे, तो ये सेलेक्ट करो, एक आदमी सेलेक्ट करो, और टोटल प्राइस यहाँ पे 40 बात। अब 40 बात क्या है भाई, इस मशीन के अंदर डाल दो, कॉइन है तो कॉइन यहाँ पे डाल दो, और फिर जो है ये पास साइज के अंदर में से निकल के आ जाएगा। और देखो यहाँ पे कोई बैठा ही नहीं है भाई, हमारे जैसे लफुंडरों को समझाने के लिए कोई भी नहीं खड़ा। बस सीधा ले जाओ अपने सामान वामान जो भी लेके जाना है, कुछ चेकिंग करने के लिए नहीं बैठे, जैसे सड़क बम ले जाओ
कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। बस अब ये लगाओ पतरी ऐसी कम तैसी। ओ भाई टाइम ना और हो जाए, कहीं कूद के जाना पड़े फिर। बस अब सीधा मेट्रो में मिलेंगे। और भाई जैसे अपने मेट्रो के अंदर में सबसे आगे वाली बग्गी यहाँ लेडीज़ों की नहीं होती, तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो शायद लड़कों को ही अलग कर देते हैं। इसका मतलब यार कुछ भी नहीं है ऐसे, यहाँ लड़के लड़की मिक्स चलता है। सबसे आगे वाली बग्गी में खड़ा हूँ। जिस होटल में भाई यहाँ पे खाना खा रहे थे ना हम लोग, यहाँ मेन बैंकॉक के अंदर में, तो वो अच्छा जानकार बन गया था। अपने इंडिया की जहाँ बाहर मिल जाता है ना वो जानकार बन ही जाते हैं। फिर कुछ अपना हो गया था बढ़िया जानकारी सी, तो अपना जो एक बैग था बड़े वाला वो तो मैंने रख दिया। और इसी के पास में ही अभी है सेंट्रल मॉल और बिग सी। लेना देना कुछ है नहीं, बस टाइम पास मेरे को करना है। तो टाइम पास के लिए बाय करते जाने लग रहे, तो टाइम पास के लिए जा रहा हूँ बस मैं। यूँ है किस तरीके से टाइम निकल जाए, 10 11 12 बज जाए, फिर यूँ हमने सीधे एयरपोर्ट की तरफ में चले जाएंगे। कहीं भी चले जाओ भाई, फिर भी भगवान तो देखो सबके ही एक है। अपने गणेशा यहाँ बैंकॉक के अंदर बैठे हैं और लोग बाग ना गणेशा भगवान को यहाँ पूछते हैं, गणेशा भगवान को और बुद्धा को। पर यहाँ पे कुछ ये रिवाज है, ये पेप्सी से रख जाते हैं और सब में पाइप लगा कर रख जाते हैं। जहाँ पे भी देखा है ना, हर एक जगह अपने गणेश भगवान के सामने यही चीज़ें रखते हैं। मैं इस होटल के ऊपर ना भाई तीसरी बार खाना खा रहा हूँ और यहाँ का सारा स्टाफ जानने लग गया ये होटल का नाम है। और ये पता है होटल कहाँ पे है? ये जो इंदिरा स्क्वायर है ना उसी में पड़ता है। अगर आप लोग भी यहाँ पे आ रहे हो ना तो इंदिरा स्क्वायर में आ जाना और भाई यहाँ खाना खाना एक नंबर का मज़ा ही आ जाएगा। स्टाफ तो इतना जानकार हो गया कि भाईचारे में अपने मतलब सारे बैग वैग भी रखवा लिए। मतलब बहुत मस्त है यार खाना। बिल्कुल घर जैसा। और हरी चटनी है ना, ये तो बिल्कुल ऐसी टेस्ट करे जैसे हम घर में नहीं बनती, लहसुन वसुन डाल के, वो वाली चीज़ है। अभी आप लोग देख लो भाई कितने ज़्यादा पसीने आ रहे मेरे। एकदम ना कुछ अनाउंसमेंट हुई और लोग भागने लग गए। और अभी रात के 9:30 बज रहे हैं, तो मेरे को ऐसे लगा कि बैंड मेट्रो का टाइम बंद हो गया, इसलिए लोग भागने लगे। मैं भी भागने लग गया, फिर सब रुक गए। अब मेरे को नहीं पता था मेट्रो आती तो भाग लेते अपने इंडिया की तरह। कुछ अनाउंसमेंट्स भी हो रही थी ना, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई उस चीज़ में। अपनी बैंकॉक की ट्रिप का नाम एंड वाला पार्ट चल रहा है बिल्कुल में। अब जो है पूरा घूम फिर के यहाँ पे एयरपोर्ट पे आ चुके हैं। और एयरपोर्ट तो वही है अपना अंदर जैसे कनेक्ट रहता है ना इंडिया के अंदर में, वैसे ही बस ये बीच वाला एयरपोर्ट अंदर से अंदर कनेक्ट है। अब देखते हैं भाई किधर में जाना है। ये 4FL पे जाना है यहाँ पे हमें। जो यहाँ का एयरपोर्ट है ना भाई बैंकॉक के अंदर में, मेरे को ऐसा लग रहा है डोमेस्टिक भी और इनका इंटरनेशनल भी सारे एक में कर रखा है। बहुत ज़्यादा भीड़ भड़क्का से है भाई, इतने टूरिस्ट आ रखे हैं घूमने के लिए। अब जैसे मैं इसके अंदर भी देख रहा हूँ ना, तो यहाँ पे फुकेत भी दिखाने लग रहा है। तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सब कुछ ही एक के अंदर कर रखा है ना, घिचपिची। और आप लोग भी भाई यहाँ एयरपोर्ट के ऊपर में आ रहे हो ना, तो कम से कम भाई 4 घंटे तो बिल्कुल पहले आना। क्योंकि एक तो यहाँ लोगों में समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। मतलब जो उनको कुछ बताना चाह रहे हैं, मान लो मैं लिक्विड ये कैरी कर रहा हूँ, 5-6 बोतल ले रखी है मैंने इसके अंदर प्रोटीन की, तो वो कैरी कर रहा हूँ, तो उनको समझाने में दिक्कत आ रही है। ऊपर से फिर इधर से उधर थोड़ा सा भटकना भी पड़ सकता है, लाइन भी है, तो बेटर है थोड़ा सा जल्दी आओ। और एक और चीज़ है भाई, जैसे मान लो आप कुछ वो कैरी कर रहे हो, मान लो को गैजेट खरीदा है, फ़ोन खरीदा है, लैपटॉप खरीदा है, तो उसका वैट रिफंड का जरूर बनवा के लाना भाई। और वैट रिफंड बनवा के लाओगे ना तो आपको शायद 5% जो है यहाँ पे वापस मिल जाएगा। देखो वैट रिफंड के लिए वहाँ सामने की तरफ में बोर्ड भी लगा हुआ है, वो लगा रखा, वहाँ पे जाकर सीधा आपका वैट रिफंड हो जाएगा। तो ये चीज़ बहुत सही है भाई, कर जरूर। वहाँ से स्लिप बनवानी पड़ती है, ऑरेंज से कलर की स्लिप बनती है। मैंने ड्रोन लिया था ना पहले, तो ड्रोन के लिए भी भाई वहाँ पे ऑरेंज सी स्लिप बनी थी। फिर वो यहाँ के 5% रिटर्न आ जाता है। और कार्ड से पेमेंट करते तो वही 5% एक्स्ट्रा लगता है और वही रिफंड आ जाता है। मतलब ऑलमोस्ट सेम सही पड़ता है ये। आपको ना मेरी ड्रेस बदली हुई नज़र आएगी भाई। मैं परेशान हो लिया था शर्ट में, और पसीने भी आ चुके थे, तो मैं बदल ही लेते हैं आराम से। अब मैं ढूंढ रहा हूँ कहीं सोने की जगह, कहीं सोने का मिल जाए तो एक नंबर का मज़ा आ जाए भाई। कहीं भी कुर्सी खाली नहीं मिल रही, कुर्सी तो खाली है, पर मैं सोच रहा हूँ कहीं लेटने का जुगाड़ मिल जाए ना एयरपोर्ट के ऊपर में, तो भाई एक नंबर का मज़ा आ जाएगा। अब जैसे एयरपोर्ट पे देखोगे ना भाई, सब लोगों ने अपनी सीट पकड़ रखी है। 12 बज चुके हैं, सोने का भी मन हो रहा है, नहीं भी हो रहा। ये लैपटॉप सब कुछ ही पड़ा है, तो राम भगवान की दया से मैं तो सो ही जाऊँगा भाई। सब अपने देखी जाएगी, उठेगा तो उठा लेंगे, हो जाएंगे खुशी है बैंकॉक वाले। बाकी जो इनकी बद्दी सी है ना, मैंने दबा रखी है अपने नीचे। और बाकी नींद ज़्यादा आ जाती है ना, फिर ये पता भी नहीं चलता क्या कब कहाँ से बद्दी निकल गई, कब कहाँ से तकिया निकल गया, कुछ नहीं पता चलता। ये सबसे ऊपर था, मैंने दिखाया था ना आपको, वहाँ से मैं नीचे की तरफ में आके यहाँ हॉस्पिटल सा पड़ा है, एक हॉस्पिटल सा इधर में यहाँ पे। तो फिर क्या है, मैं नीचे आके लेट के सारे लेट रखे हैं यहाँ पे।
एक और फ्लाइट थी वैसे ना 3 बजे की, वो वाली मैंने नहीं कराई, पता नहीं क्यों नहीं कराई थी। वो एयर एशिया की थी। अब मैं जिसमें जा रहा हूँ थाई एयरवेज है, यहाँ तो इस वजह से नहीं कराई होगी ना। सॉरी, स्पाइस जेट थी जो जा रही है, तो स्पाइस जेट में हमेशा डिले होती है, तो मैंने इस वजह से नहीं कराई थी। मगर डिले होएगी वो 2-3 घंटे की डिले करते कि फिर वही आ जाएगी। इससे बड़े थोड़ा प्रीमियम से हम चलते, थाई एयरवेज में आराम से बैठे जाएंगे। पर अब लग रहा है भाई वही करवा लेते, क्या पता टाइम से आ जाती, टाइम से घर पहुंच जाती, इतनी देर यहाँ स्टेशन ना करवानी पड़ती। तकरीबन भाई 4 बजने वाले हैं। अब नींद तो क्या आई है, बस पड़े रहे। आँख देखो बिल्कुल लाल हो रखी है, पड़े भाई। बस ठंड लगी, फिर दोबारा से शर्ट निकाल के अब पहन ली, और जूते जाते निकाल दिए थे मैंने तो, फिर अब दोबारा से जूते पहन ली कि भाई फ्लाइट में फिर ठंड लगेगी 4-1 घंटे बैठे बैठे, इससे बड़े अपना वही पहन लो। अब चेक इन कर लेता हूँ, क्योंकि भाई टाइम तो देखो लगेगा ही, तो 2.5 घंटे लग जाते चेक इन करने में भी। तो बेखाम खा इतनी देर यहाँ रह के भी फ्लाइट मिस कर दी तो फिर क्या ही फ़ायदा। अब चलते हैं, बस फटाफट से चेक इन हो जाए तो बात बन जाएगी। और भाई एक और चीज़ है, जैसे जो मैंने सिम ली थी ना अपनी, वो मान लो 8 दिन का पैक लिया था उसका, तो उसका जो सिम ली थी ना 3:48 में चालू हुई थी वो। अब इनकी 8 दिन होने पे 3:48 पे ही वो सिम ख़त्म हो गई भाई। अपने इंडिया वाला सीन नहीं है कि रात को 12 बजे ख़त्म हो, जितने बजे लेते हो ना पैक उतने ही बजे। मतलब ये चीज़ सही लगी मेरे को इनकी। अगर मान लो यही चीज़ मेरी 12 बजे ख़त्म हो जाती ना, तो मैं बिल्कुल ही अधमरा ऐसा हो जाता, क्योंकि इतनी देर एटलीस्ट मैंने फ़ोन यूज़ कर लिया, और तब तो बिल्कुल भी नहीं कर पाता। अपने इंडिया के अंदर में जैसे मान लो आप चेक इन करते हो ना, तो आज सिक्योरिटी चेक इन पे भाई एक चीज़ वो उतरवा देते हैं, बेल्ट ले, जूते ले, एक चीज़ डब्बे में रखवा देंगे, आपकी लीड, चार्जर, सब कुछ। पर यहाँ पे जो चेक इन हुई ना, सिर्फ और सिर्फ पावर बैंक निकलवाया और सिर्फ फ़ोन निकलवाया। डाटा केवल बाहर निकाल रहा था, उन्होंने कहा इसको तो अंदर रख लिया, ऐसी कोई जरूरत ही नहीं है। और बेल्ट भी भाई लगी की लगी आ गई। और चेक इन भाई यूँ करते हुए झटपट से एक मशीन सी लगा रखी है, हाथ खाली ऐसे ऊपर कर खड़े करो, एक बार वो यूँ घूमेगा, वो सारा चेक इन कर देगा, फिर एक बार मैनुअली कर देते हैं बस फटाफट से। और इमिग्रेशन में भी ऐसा कोई ख़ास टाइम नहीं लगा, यूँ तभी की तभी कर देते हैं, तभी की तभी जिसे कहते हैं। अब बस अपनी फ़्लाइट पे जा रहे हैं, E6 गेट नंबर पे जो है। इस बैग से तो बस यूँ है, बैग हम का ही बहुत जैसे मरना पड़ रहे हैं पावर बैंक की वजह से, वरना इस पीछे लैपटॉप वाले बैग में रख लेता यार। लैपटॉप वाले बैग में ना इसलिए नहीं रखा सब कुछ, क्योंकि फिर दब दुब जाए ज़्यादा, वो है स्क्रीन ख़राब हो लैपटॉप की। भाई मैंने तो इंडिया के अंदर में ना इतनी कोई महंगी बोतल नहीं देखी। अब देखो ये सिंगल टन की बोतल है, ये पता नहीं कितने की, 33 लाख रुपए की बोतल, अगर इंडियन करेंसी में आप लोग इसको कन्वर्ट करोगे तो। और वो 48 लाख रुपए की बोतल, बता एक बोतल 4 जने बैठ के पीते हैं, एक रात में 48 लाख रुपए ख़त्म। बता यार, इतनी महंगी बोतल। वैट रिफंड की ना 2 स्लिप बनेगी, मतलब एक स्लिप तो क्या है आप लोग को बाहर दिखानी पड़ेगी जब एंटर करने से पहले, चेक इन से पहले, और एक फिर वो क्या है यहाँ अंदर भेजेंगे, फिर यहाँ से जो है आप लोग को रुपए आप लोग को मिल जाएंगे। अगर भाई आपका कोई यार दोस्त फ़ोन मंगा रहे हैं, कुछ भी मंगा रहे हैं, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉनिक का छोटा मोटा आइटम, तो आईफोन हुआ, तो आप लोग को यहाँ एयरपोर्ट के ऊपर से मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं कि आपको वहीं से कैरी करना पड़े। और रेट भी बिल्कुल सेम है, जितना एप्पल के स्टोर के अंदर मिल रहा था ना वहाँ थाईलैंड के अंदर में, उतना ही यहाँ पे मिल रहा है। और बाहर आके छोटे मोटे दुकानों से लेने में फ़ायदा नहीं है, क्या पता क्या भाई चपटी लगा दे, तो इस वजह से यहीं से बेटर है। और भाई एक और चीज़ है, क्या चीज़ है, हाँ, सैमसंग के ऊपर ना आप लोगों को कोई वो नहीं मिलेगी इंटरनेशनल वारंटी, सिर्फ एप्पल ही एक ऐसी चीज़ है भाई जो इंटरनेशनल वारंटी दे रही है। कई घंटे बाद में भाई 7 बज तो गए हैं, अब बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, बस आधे घंटे का और 7:30 बजे जो है अपनी फ़्लाइट यहाँ से उड़ान भर लेगी। और मैं सोच रहा था यार वो बड़ी वाली फ़्लाइट मिलेगी थाई एयरवेज में, पर यार ये तो छोटी वाली है जो नॉर्मल रहती है। लो भाई, अब बैंकॉक की ज़मीन से उड़ने का समय आ चुका है। थाई एयरवेज के अंदर ना ये बड़ा अच्छा फ़ायदा है, जैसे आप लोगों को वेज और नॉन वेज दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे आप टिकट बुक करते हैं तो उसके अंदर में कोई आप लोग को एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है, उसी के अंदर में ही इंक्लूडेड जो है ये रहता है। अब की बार तो भाई चलो यहाँ पे एग्ज़िट में भी, मतलब इमिग्रेशन में ऐसे कोई पै कुछ नहीं करी, आराम से एग्ज़िट हो गया। मेरे को लग रहा था यहाँ भी पै करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, पर कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे सीधा एग्ज़िट की स्टैम्प मारी। अब अपने बैगेज आ जाएंगे और गाड़ी अपनी बाहर खड़ी आई। इन्होंने भाई यहाँ इमिग्रेशन में तो कोई टाइम नहीं लगा, पटपट हो गया, पर जो कस्टम्स वाले हैं ना, इन्होंने टाइम घोड़ दिया अच्छे बढ़िया वाला। फिर ऊपर से क्या हुआ, मैं फटाफट घर जाने के चक्करों में जो ये वाला बैग है ना, ये बड़े बैग, ये अंदर ही भूल गया मैं। फिर भाई अंदर घुसने में तो यूँ लगा लो बहुत काम करते,
में बहुत ज़्यादा काम है। अंदर घुसा फिर ये बैग लेके आए। सबसे ज़्यादा टाइम तो भाई साढ़े कस्टम वाले खा जाते हैं बिना बात के। वहाँ जा बैंक हो गया एकदम से पट पट काम होता है सब कुछ, पर यहाँ को पता नहीं क्या है दिक्कत है इनके।